किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। एक बहुत पुरानी कहानी है, चलो सुनाता हूँ। एक आश्रम में 20 सेवक थे, 20 लड़के जो सेवा करते थे और गुरुजी से शिक्षा लेते थे। एक सेवक था, उसकी बहन की शादी आने वाले कुछ महीनों में थी और वो बार बार गुरुजी को जाकर कहता था, गुरुजी आपको चलना है, शादी में चलना है, आशीर्वाद भी देना है और मुझे छुट्टी भी देनी है। तो गुरुजी कहते हैं, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं चलूँगा, मैं नहीं जाता हूँ शादियों में और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वो सेवक बार बार यही बात करता क्योंकि उसे गुरुजी से मदद चाहिए थी। आश्रम में चढ़ावा आता था, लगता था कि गुरुजी कुछ पैसे दे देंगे तो काम हो जाएगा। गुरुजी के पास गया अपनी आखिरी आज्ञा लेने के लिए, प्रभु मैं अब जा रहा हूँ, मेरी बहन की शादी है, आपको तो पता है, आप भी चलिए। तो गुरुजी ने मना कर दिया और वो हाथ जोड़कर प्रणाम कर निकलने ही वाला था कि गुरुजी ने कहा, रुको। गुरुजी ने उस लड़के को 5 अनार दिए और भेज दिया। वो अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया। वो लोग आश्रम से थोड़ा दूर पहुंचे थे कि जिसकी बहन की शादी थी उसने अपने दोनों साथियों से कहा कि देखा कितनी सेवा की और आज क्या मिला, गुरुजी ने मुझे सिर्फ 5 अनार दिए। गुरुजी को मालूम है कि मेरा परिवार गरीब है, लेकिन सिर्फ 5 अनार, आज अगर थोड़ी मदद कर देते तो शादी अच्छे से हो जाती। वो लोग चले जा रहे थे और एक गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजा के सिपाही आए हैं और जोर जोर से आवाज लगाकर पूछ रहे हैं, किसी के पास अनार है? उन्होंने सिपाहियों से पूछा कि अनार क्यों चाहिए? तो सिपाहियों ने बताया कि राजा साहब ने इनाम की घोषणा करवा रखी है, हमारे यहाँ तो अनार होते नहीं है। वैद्य जी ने कहा कि जो राजा की बेटी बीमार है उसे अगर अनार के साथ दवाई दी जाए तो दवाई जल्दी असर करेगी। अगर किसी के पास अनार हो तो राजा साहब उसको बुला रहे हैं और अपनी तरफ से बहुत सारा इनाम देंगे। शिष्य के पास अनार थे जो गुरुजी ने दिए थे। सिपाही के साथ चला गया, महल में पहुंचे, जाकर के 5 अनार दिए। राजा की बेटी ठीक हो गई। राजा ने खुशी खुशी बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारे पैसे, सोना चांदी दिया। शिष्य ने बहन की शादी बहुत धूमधाम से की। जिसने हमें यहाँ भेजा है उसका प्लान हमारे प्लान से बहुत अच्छा है। जरूरत है सिर्फ उस पर भरोसा करने की। जिस दिन आपने उस पर भरोसा कर लिया उस दिन से चीजें अपने आप सही होने लग जाएंगी। गुरु को और भगवान को पता होता है कि उसके शिष्य को क्या चाहिए, पर हम परिस्थितियां देखकर अपने आप ही हार मान जाते हैं और सोच लेते हैं कि भाई मेरे साथ तो बुरा ही होगा, मेरा काम नहीं बन पाएगा। शिष्य के लिए अनार कुछ काम के नहीं थे, पर गुरुजी को कुछ ना कहकर उसने अनार साथ रखे ना होते तो उसे इनाम कैसे मिलता। आप ये मत सोचो कि आज बुरा हो गया अब कुछ नहीं हो पाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखकर आगे बढ़ो, देखना जो भी होगा उसमें फायदा ही होगा। मेहनत करो, भगवान को हर घड़ी शुक्रिया करो। जो ये जीवन है, जो ये शरीर है, उसका दिया है, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है कम है तो दुखी मत होना। याद रखना कि ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास तुम्हारे से भी कम है। आगे बढ़ो और भगवान के प्लान पर विश्वास रखो। देश में अपना और दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।